हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आपको हम ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां आपने एक्चुअली नहीं सोचा होगा, क्योंकि गणपति हमारे यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मुंबई में अभी भी यही है। अंधेरी चा राजा यहाँ के बहुत फेमस गणपति हैं, सार्वजनिक गणपति हैं, लेकिन मैं बहुत सालों से वहां पर जा रही हूँ। तुम कभी नहीं गए ना? नहीं, मैं कभी नहीं गया। तो ये फर्स्ट टाइम होगा अविनाश का। ऑब्वियसली मम्मी पापा का तो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे घर के गणपति नहीं देखे थे, तो उनके लिए भी फर्स्ट टाइम है। और आप लोगों के लिए आई डोंट नो कितने लोग मुंबई से हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, लेकिन जो मुंबई से नहीं है उनके लिए आज मैं आपको अंधेरी चा राजा के दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? तैयार हो? तैयार हो ना? आ जाओ। और मैं आपको बता दूं कि मैं दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। बहुत सिंपल है बट खूबसूरत है। मतलब ये इतना भी लाइट नहीं है और इतना भी हैवी नहीं है, लखनवी है। ये चिकन का वर्क है जो मैंने कुर्ता पहना है, मैंने लखनऊ से लिया था ये। और आई थिंक मैंने लास्ट गणपति पे पहना भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद पहना था। लेकिन दुपट्टा ये नहीं था। दुपट्टा आज मैं पहन रही बिकॉज थोड़ा सा सिंपल रहना चाहती थी, लेकिन मैंने कान वान के पहने हुए हैं, बिंदी लगाई है, मेकअप थोड़ा बहुत किया है। और मैं आज आप लोगों से एक चीज और पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग मेरे मेकअप के वीडियोस और देखना चाहते हो? मैं भी दिखा दो थोड़ा सा मेकअप बना के। दिखा दो दिखा दो। आप लोगों के एप्रिसिएशन की वजह से मैं सोच रही हूँ एक आध वो वाले वीडियोस बना के दिखाऊं, जो मैं अगर नॉर्मल मुझे इधर उधर जाना हो ऐसे वाले मेकअप, तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए, वो मैं आपको जल्दी मेकअप का एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो हम लोग अभी जल्दी जल्दी चलते हैं। बेबी क्विकली अपनी कॉफी तो पी लो। चीयर्स। चीयर्स। और ये पता नहीं क्या है, मुंबई की बारिश जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश होती जा रही है। सुबह से ऐसा मौसम है कि आपको क्या बताऊं। मतलब अब निकलने का मौका मिला है तो हम लोग फटाफट निकल रहे हैं, लेकिन सुबह से तो मौका ही नहीं मिल रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है मुंबई की बारिश देख के? उस दिन विसर्जन में इतना भीग के छींके मार रही थी, उसका क्या? बारिश की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हैं। खोलो, खुल नहीं रहा मुझसे। तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम तो दूसरे की मदद तक नहीं करते हो। पकड़ो इसको। क्या मदद चाहिए? कैमरा पकड़ने में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिनको पता नहीं कि ये अंधेरी चा राजा और ये चा राजा क्या चीज होती है। एक्चुअली क्या है कि हर जगह पर गणपति बैठाए जाते हैं, घर घर में बैठाए जाते हैं, लेकिन हर जगह के जो सबसे बड़े गणपति होते हैं, जो सबसे फेमस गणपति होते हैं, उनको वहाँ का राजा कहा जाता है। जैसे यारी रोड चा राजा, अंधेरी चा राजा, लालबाग चा राजा, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ऐसे ही जो अंधेरी चा राजा है, आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और बहुत फेमस है अंधेरी चा राजा। और वहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं अपने अपनी इच्छाएं लेके, अपनी अपनी विशेष लेके। फेमस क्यों पता है? क्यों? ये मन्नत के गणपति भी होते हैं, क्योंकि आप जो भी इनसे मन्नत मांगते हो ना, वो आपकी पूरी होती है। दो मेरी कोई मन्नत नहीं है, मैं आज कुछ नहीं मांगने वाली हूँ, लेकिन मैं जब पहले जाती थी यहाँ पे तो मैं मन्नत मांगती थी। जो मेरी सारी मन्नतें हैं वो पूरी हुई हैं। ये तुम्हें भी नहीं पता? तुमसे भी मिलने से पहले जाती थी यहाँ पे बहुत। तुमको मालूम है बात? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारे मिलने के बाद भी मैं यहाँ जाती थी, तुम्हें पता भी नहीं है। लेकिन तुम मुझे कभी लेके नहीं गई। नहीं, क्योंकि तुम्हारी मन्नत ना पूरी हो जाए ना, इसलिए। अच्छा। तो आज मम्मी पापा की एक्साइटमेंट देखने वाली होगी, बिकॉज दे रियली डोंट नो कि वो कितने बड़े गणपति हैं। और आप लोगों ने, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन जितने लोगों ने नहीं देखा, मैं आपको बता दूं, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन होती है। और ये इनके हर साल ना बहुत अलग अलग थीम होते हैं। बेबी तुमको पता है, ये लोग बाहर से बुलाते हैं, डेकोरेटर्स इनके जो होते हैं ना, वो बाहर से भी आते हैं। इनके अलग अलग थीम होते हैं। कभी ये चाइना बना देते हैं, तो कभी जापान बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, जंगल होता है, कभी किला बना देते हैं। सो आई रियली डोंट नो कि आज का थीम क्या है, मुझे बिल्कुल पता नहीं। मेरे लिए भी सरप्राइज होगा वो, लेकिन आप देखिए कितना खूबसूरत होता है। और मैं थोड़ा सा सभ्य इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पापा मम्मी बैठे हैं, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कैसे बात करती हूँ। यहाँ से लेफ्ट? हाँ, यहाँ से लेफ्ट है। मतलब मुझे पूछ रहे हो, मुझे पता थोड़ी, मैं यहाँ पे रोज थोड़ी आती हूँ, मुझे थोड़ी पता है। पहले तो आई हुई ना, मैं तो आई पहली बार रहा हूँ। तो जब मैं पहले आई हूँ इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे अगली बार का भी याद होगा। एक साल का गैप हो जाता है। अब ये तो मैं काफी साल के गैप के बाद आ रही हूँ भाई। अरे इतना क्यूट यहाँ क्या है, देखो देखो देखो, रुको रुको रुको। अरे जय माँ काली। सबसे पहले
मुझे एक्चुअली बहुत साल के बाद आज का मौका मिला है। मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट थी पापा को उन्होंने सब पूरी करी है। एक बार दिल से आप श्रद्धा से पापा से जो भी मांगते हैं, जो भी कहते हैं, पापा आप सबकी बात सुनेंगे। और थैंक यू सो मच अगेन। और एक बार जोर की मेरे साथ पापा हर साल मैं देख रही हूँ कि जितनी बार भी आ रही हूँ, मैं जितने सालों के बाद भी आ रही हूँ, पहले पे तो मैं हर साल यहाँ पे आती थी। पापा एवरी ईयर एवरी डे बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। पापा ये रहे सामने, जो मांगना मांग लो, जो आपकी मन्नत हो वो मांग सकते हो। तो ये है उदय। मैं आपको बता देती हूँ, उदय को मैं कितने सालों से उदय जानती हूँ? मोर देन 10 years। तो मैं जब बिल्कुल काम की शुरुआत थी तब यहाँ पे आती थी, रेंट के घर में रहती थी और मैं यहाँ पे बहुत आती थी। और उदय बहुत हेल्पफुल थे और इन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छी तरह से दर्शन कराए हैं। और यहाँ की खास बात यह है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज मिला है उतना ही मुझे तब भी मिलता था। उदय, यहाँ पर तुम कितने सालों से हो? मैं यहाँ पर 23 years। इन बप्पा की खास बात और एक और बता देती हूँ। बड़े गणपति जो होते हैं उनका विसर्जन 10वें दिन पे होता है। ये एकमात्र बप्पा ऐसे हैं जिनका विसर्जन एक्चुअली 17 को होगा, बाकी सबका 12 तारीख को हो जाएगा। ये बप्पा ये 17 को इनका विसर्जन होगा। अच्छा, यहाँ इनका जब विसर्जन होता है ना, आसपास के एरिया सब ब्लॉक हो जाते हैं, टाइम पे सब ब्लॉक हो जाते हैं। आज शाम को अगर 6 बजे निकलता है तो दूसरा दिन दोपहर को 2 बजे विसर्जन वर्षा गाँव में हो जाता है। अच्छा, अब माय गॉड, मतलब सेम डे पे विसर्जन भी नहीं होता, तो मतलब सोच लो कितनी भीड़ होती होगी और कितना धीरे ही ये जाते होंगे विसर्जन के लिए, कि जिस दिन शुरू होते हैं उसके अगले दिन ये विसर्जन के लिए पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स हमारे वहीं पे होते हैं तो हमें इसलिए पता है कि वहाँ पे सब भीड़ जमा हो जाती है और सब जैम पैक्ड हो जाता है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते जब इनका विसर्जन होता है। हमेशा बप्पा के यहाँ पे थीम होता है, हाँ। डेकोरेशन का। इस बार क्या थीम है? ये बार महाकालेश्वर का जो शिखर मंदिर है जो उज्जैन में है, ये उज्जैन में, हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ। उसमें से ये एक ज्योतिर्लिंग है। तो मैंने हर साल यहाँ पर जब भी देखा है बहुत डिफरेंट और बहुत ही ग्रैंड डेकोरेशन होती है। इस बार तो थीम ही अलग है, तो बिल्कुल वो इतना जगमग नहीं है, वरना मैंने पूरे शीशों के भी डेकोरेशन देखे हैं यहाँ पे। एक से एक बार तो पूरी मिरर्स की डेकोरेशन हुई थी एंड दैट वाज आउटस्टैंडिंग। मैं भूल नहीं सकती। 20 लाख शीशे से किया था। 20 लाख शीशों की डेकोरेशन यहाँ पे थी, बताओ। तो मैं अभी हूँ 106.4 मैजिक एफएम और सुदर्शन के साथ हूँ। सुड कहते हैं ना? यस। चलो अच्छा है, मैं भी आपके ब्लॉग का पार्ट बन रहा हूँ। अब बन गए आप, अभी आप बच नहीं सकते हो, बड़े सारे एंगल्स जाएंगे, कुछ गलत मत पूछ लेना। बिल्कुल नहीं पूछूंगा। ओके, तो मैजिक 106.4 पर मैं सिंपली सुड आपके साथ अगले 3 दिन के लिए अंधेरी चा राजा के पंडाल से मेरा शो होने वाला है। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में सॉर्ट ऑफ हमारी पहली गेस्ट आई है, संभावना सेठ हमारे साथ है और पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे आई है। I used to come here since my struggle days। Right। तो मैं तब से यहाँ पे आ रही थी और जो सम्मान मुझे आज मिला है वही सम्मान मुझे तब भी मिलता था। आई एम श्योर कि आपने, जब आप बता रही हैं आपने स्ट्रगल डेज से यहाँ पे आ रही है और आपका स्ट्रगल तो बहुत पहले खत्म हो गया था। नहीं जी नहीं, बहुत लंबा चला है, क्या बात कर रहे नहीं, हो? पर खत्म हुए भी बहुत टाइम हो गया। आपको लग रहा है मेरा स्ट्रगल अभी भी चल रहा है? अच्छा, ऐसा है। पर आपको हर कोई जाता है, हर कोई जानता है। एवरीबडी आस्क फॉर सेल्फी, मैं देख रहा था। पर देख लो कितनी बड़ी स्ट्रगलर हूँ जिसको सब लोग जानते भी हैं। एक मात्र स्ट्रगलर ऐसी हूँ जिसको सब लोग जानते हैं। मेरे हस्बैंड पीछे से एक कैमरा ऑन किए हुए हैं एंड ही इज माय फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ है साथ में। मैं तो पापा मम्मी बोलती हूँ, मेरे लिए मदर इन लॉ वैसा मैं मानती ही कुछ नहीं होगी, इनसे इतना प्यार मिलता है ना मेरे को। क्या ये जो संभावना क्लेम कर रही हैं, संभावना की जो मम्मी है, आप बताइए क्या ये सही क्लेम कर रही हैं? सर, आपने भी बप्पा के दर्शन किए, कैसे रहे दर्शन आपके? बहुत अच्छा दर्शन हुआ बप्पा का। हाँ। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पाके। हम दिल्ली से आए हैं, बहुत उम्मीदें हैं बप्पा से, हमने बहुत कुछ मांगे हैं। अच्छा, पापा आपने मांग भी लिया है? मांग लिया हमने तो। अच्छा, आप बताइए सर, आप थोड़ा सा बिजी है कैमरा पकड़ने में, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप बताइए आपने बप्पा से क्या मांगा इस बार? देखिए, मैं वैसे पहले बहुत कुछ मांगता था शुरुआत में, जब नया नया बॉम्बे में था, तो क्योंकि बॉम्बे में बप्पा का भौकाल बहुत ज्यादा है, सब आते तो बप्पा कितने दिनों बाद भौकाल सुना यार। सीरियसली सब लोग यही करते। तो मैं भी आया तो पहले ही साल में लाल बाग राजा गया और मैंने 20-25 चीजें मांग ली। अच्छा, फिर मुझे नहीं लगा कि साल भर में बप्पा जो देते हैं ना हमको, ये 5 दिन ये 11 दिन उनको थैंक्स बोलने के होते हैं कि आपने पिछले साल जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच ए वंडरफुल थॉट और बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे साथ हमारे छोटे से स्टूडियो में टाइम बड़ा अच्छा लगा होगा। वैसे आरजे का मैंने देखा है बहुत ज्यादा ना खिंचाई करते हैं लोगों की। हाँ। आप थोड़े सज्जन आदमी हो गए यार। एक्चुअली जगह ऐसी है कि यहाँ पर वरना मैं बताता कि टपरी खिंचाई क्या होती है। मैजिक 106.4 पर मैं सिंपली सुड आपके साथ और एक बार संभावना एंड फैमिली के साथ गणपति बप्पा।
तो जी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। हाँ पापा, कैसा लगा आपको? इतना अच्छा दर्शन हुआ, हाँ। इतना अच्छा लगा यहाँ आके कि मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। मम्मी हाँ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, है ना? हाँ, बहुत गणपति- प्यार से दर्शन कराए, बहुत प्यार और सम्मान दिए। बेबी तुम पहली बार आए हो, तुम्हें कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे गुस्सा भी आया कि तुम पहले मुझे लाई क्यों नहीं यहाँ पे कभी। अच्छा, ये तो नॉर्मल बात है। तुम्हें तो गुस्सा करने का मौका चाहिए ना मेरे पर, तो कर लो। अरे ये खिलौने खरीदने हैं मेरे को, और रैबिट खरीदना है। खरीदो रैबिट खरीदो। ये देखो कितने सारे खिलौने हैं, कंगारू भी है, गोलगप्पे भी है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ? गाड़ी में पीछे झगड़ा हो रहा है कि मम्मी वहाँ पे चुप क्यों रही है, मम्मी क्यों नहीं बोली। रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, डांट पड़ी है मम्मी को। अरे जी, चोरी से रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया सारा झगड़ा। सो अभी ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग खाना बाहर ही खा रहे हैं। सो वी गोइंग टू हैव सम साउथ इंडियन खाना। बनाना लीव जा रहे हैं ना, और पैसे कौन खर्चेगा? अविनाश। अरे बप्पा के सामने आरती के लिए पर्स खोल दिया, उसमें 1 रुपया नहीं था। हाँ, बेइज्जती कहता है हो गई। मैं जरा पैसे डाल देता हूँ। पापा अरे डाल दिए भाई थे मैं तो नहीं कोई भी पर्स लेके गई, लेकिन तुमको तो ले जाना चाहिए था। अरे 10 रुपए नहीं थे तुम्हारे पास? अरे कल ही मैंने पर्स खाली। कल सारा का सारा कैश निकाल के तुमको दे दिया ना, ये नहीं बता रही हो। तो लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं खाने की जगह पे। कॉफी हाउस भी बन गया है, डाइनिंग एंड कॉफी हाउस। चेंज तो नहीं हो गया? हाँ वही है। मैंने अभी भी देखा है, बड़ा आ रहा है और इडली आ रही है। ये क्या? पापा ये ना दक्षिण इडली है, अब आप खा के देखो। ऐसी इडली तो देखा ही नहीं था कभी। बढ़िया है ना? ये बेसिकली नारियल की चटनी और बहुत सारे और तीखे चीज़ों से बनाई हुई इडली है। देखो यहाँ से इडली दिखेगी, और अब मैं इसको खा लूँ। बहुत खा लिया, अब जा रहे हैं हम लोग घर। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप लोग ये जरूर बताइए ये व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा, एंड डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट।